वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, अप्रॉक्स 4 वीक्स लग गए हैं आज के इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, तो आप लोगों का रीज़न तो पता होगा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरा जस्ट अभी सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ, प्रैक्टिकल वगैरह सब खत्म हो गए। ठीक है, चलिए, तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है तो कुछ नया लेके आएगी इस वीडियो में, कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, और नया चीज़ क्या है कि अब से मतलब आज या कल से, ठीक है, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और 2। ठीक है, अब कब से स्टार्ट होगी और कैसे स्टार्ट होगी और किस टॉपिक से रिलेटेड स्टार्ट होगी, ठीक है, वो आपको कल वीडियो के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक, तो देखिए हम लोग लास्ट कहाँ ख़त्म किए थे, डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.3 को एट लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिए थे, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए थे। अब उन 2 क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, उन 2 क्वेश्चन में कोई टाइम पास करने वाला मैं हूँ नहीं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ईजी है, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, राइट। चलिए, आज जो नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इसको भी पढ़ाऊँगा, इसको एक अलग टाइमिंग पे फिक्स कर दूंगा, मैं भी रात को। ठीक है, रात को वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद अपलोडिंग का टाइमिंग होगा सुबह, ठीक है, 8 या 9 बजे। ठीक, और जो नया सब्जेक्ट आने वाली है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 या फिर 1 भी आ सकती है, दोनों में से कोई गारंटी नहीं है, अभी कल मैं बता दूंगा। ठीक है, जो भी आएगी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है, जो भी रहेगी शेड्यूल प्रॉपर। ठीक है, चलिए अब आज के टॉपिक को समझिए। क्या है टॉपिक, देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। अब क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप सोच रहे हो बच्चा कोई हम 10th वाला टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाला बता रहा है। तो देखिए 12th में क्या किया, 12th वाला कोई बकलौल नहीं है कि बना दिया टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसमें भी कोई लॉजिक है। क्या लॉजिक है, देखिए नीचे पढ़िए बाय डिटरमिनेंट मेथड। देखो अभी जो आपने डिटरमिनेंट पढ़ा उसका कुछ ना कुछ तो यूज करोगे ना भाई, कुछ नहीं छोड़ दोगे ऐसे ही। ठीक है, सभी का यूज है। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ोगे उसका भी यूज है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, मैक्सिमम मिनिमम निकालने में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने में। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल निकालने में। इंटीग्रल पढ़ोगे उसमें भी उसका एप्लीकेशन है, बाउंडेड रीजन है, साइडेड रीजन है, बहुत तरह के रीजन है। ठीक है, तो हर मैथ में कोई भी टॉपिक को ये मत समझिएगा एक टॉपिक पढ़ लिए उसके बाद छोड़ दिए। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचिएगा, ऐसे सोचने बाद आपका ही नुकसान होगा, मेरा तो कुछ जाने वाला है नहीं। ठीक है, मेरा तो 12th निकल गया। ठीक, तो ऐसा आप सोच के मत चलिए कि एक टॉपिक पढ़ के बाकी सारे टॉपिक को खत्म छोड़ देते हैं। क्या रखा है इस टॉपिक में, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है ये ट्राइंगल, हम लोगों ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को देखते सारे बच्चे को माइंड में आ गई होगी ये फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने। ठीक है, थोड़ी माइंड रिफ्रेशमेंट भी चाहिए इसमें। ठीक है, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, 4 वीक बाद, शायद 1 मंथ लग गया होगा, 4 वीक। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला को याद करते हुए एक बात बताइएगा, अगर हम लोग 10th क्लास में फॉर्मूला ये पढ़े हैं, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसमें सिर्फ बेस और हाइट, मान लीजिए एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है, राइट। अब एक ट्राइंगल ए बी एंड सी नाम दे दिए। अब इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकाल देते हैं, इसका हाइट और इसका बेस मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, हाफ से। ठीक है, इसका हाइट और इसका बेस मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, हाफ से। ठीक है, तो हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता था। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, एक अलग मेथड लगा दी, क्या डिटरमिनेंट मेथड से निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए सबका मेथड अलग होता है, अब फॉर्मूला भी अलग होता है निकालने का। ठीक है, सबका मेथड अलग होता है, फॉर्मूला भी अलग होता है निकालने का, मैथ्स की दुनिया में बोले तो। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला, चलो पहले देखिए, 1 मिनट क्वेश्चन लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ, देखिए मान लीजिए इसी फिगर समझा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट वीडियो। जैसे देखो यहाँ पे अभी बेस और हाइपोटेनस का कोई खेल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसको एक वर्टिसेस मानो, वर्टिसेस ए या फिर वर्टिसेस
x कॉमा वाई, इसको मानो b, यानी वर्टिसेस x1 कॉमा y1, इसको मानो x2 कॉमा y2, या फिर ऐसे मानो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये हमारा वर्टिसेस जानते हैं ना, कोना, ट्रायंगल का हर ट्रायंगल का कोना होता है, ठीक है, 3 कोने होते हैं, इसे त्रिकोण बोलते हैं इसको, ट्रायंगल को, ठीक है। इन लैंग्वेज ऑफ हिंदी मीडियम से मैं हूँ नहीं, इसलिए इतना हिंदी जानता नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए इसमें 3 वर्टिसेस है। पहला वर्टिसेस क्या नाम दिए, x1 y1, दूसरा वर्टिसेस को क्या नाम दिए, x2 y2, एंड थर्ड वन को क्या नाम दिए, x3 एंड y3, ठीक है। अब तीनों वर्टिसेस का हमको एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इन तीनों वर्टिसेस का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, देखो डेल्टा का सिंबल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल, ऐसा कुछ याद आ रहा है, ये किसका सिंबल है, डिटरमिनेंट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, डिटरमिनेंट का सिंबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x1, यहाँ पे लिखते हैं x1, ठीक है। अब उसके बाद सीरियल बाय, x1 के बाद क्या आता है, x2, इसके बाद क्या आता है, x3। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो, बोलिए डाउट है। मैंने क्या किया, एक डिटरमिनेंट लिया, उसमें क्या लिखा, x1 x2 x3, क्या लिखा, x1 x2 x3। अब यहाँ x1 x2 x3 लिखनी है। अब क्या बचा, y1 y2 y3, y1 y2 एंड y3, राइट। अब इधर क्या लिखे, बहुत सिंपल है, इधर कुछ नहीं है तो 1 1 1 1 1 1, ठीक है, बस यही है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। और यहाँ पे क्या छूट गया, एक चीज 1/2, जिस तरह यहाँ पे छूटा था ना, यहाँ पे था ना 1/2, यहाँ पे था ना 1/2, इसीलिए यहाँ पे लगाए 1/2 बाहर रहेगा, डिटरमिनेंट के बाहर। जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करके आएगा, कुछ भी वैल्यू मान लो 5 आया, वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। चलिए अब एक और डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अगर आप याद कर सके तो याद कीजिए, नहीं तो फिर ऐसा ही रहने दीजिए। क्या डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के बाद क्या होता है, ये 1/2 बाहर रहेगा, ये 1/2 बाहर रहेगा। आपको क्या बोलते हैं, हाँ, एक्सपेंड करना तो आता होगा, मैंने बताया था। अगर R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू सेम आएगा, R2 के थ्रू करेंगे तो भी सेम आएगा, R3 के थ्रू करेंगे तो भी सेम आएगा, C1 के थ्रू करेंगे तो भी सेम आएगा, C2 के थ्रू करेंगे तो भी सेम आएगा। बात बराबर, किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, R1 से R2 से R3 से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम R1 से कर रहे हैं, तब एक फॉर्मूला क्या कहती है, x1 को छोड़ेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ेंगे, बचेगा क्या, ये इसका कॉलम, इसका रो, y2 माइनस y3, एक मिनट, y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। आप चाहे तो इसे भी याद कर सकते हैं या फिर इसे भी याद कर सकते हैं, बात बराबर है, जिससे भी याद करना हो याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे भी याद करना हो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो बहुत बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि y3 y1 कब आएगा, y2 y1 कब आएगा, और y2 माइनस y3 किस जगह पे आएगा। तो मैं भी इसका एक सिंपल ट्रिक देता हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों को अपना फ़ोन नंबर तो याद होता है, बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप का फ़ोन नंबर याद होता है, यदि वो घूम जाते कहीं तो किसी अदर पर्सन के थ्रू अपने माँ बाप का कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं और उनसे बात हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह मैथ की दुनिया में एक ट्रिक दे रहा हूँ, अगर आपको फ़ोन नंबर याद हो गई, ये वाली फ़ोन नंबर याद होगी, तो पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे भी टैलेंटेड होते हैं जो मैम का भी नंबर याद रखते हैं, किसी अपने गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखते हैं, ठीक है। तो ये इस केस में आपका माइंड बहुत शार्प चलती है, लेकिन इस केस में आपका भी माइंड शार्प चलनी चाहिए मैथ्स की कंडीशन में, ठीक है। तो एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर क्या है, 23 31 12, बस 6 डिजिट का नंबर है। आप चाहे तो इसे फ़ोन में पासवर्ड के टाइप यूज कर सकते हैं, या फिर आप याद कर सकते हैं, या फिर कहीं लिख सकते हैं, या तो याद हो जाना चाहिए। 6 डिजिट का तो नंबर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों तो उल्टा पुल्टा नंबर रखते हैं, ठीक है, पासवर्ड के थ्रू मोबाइल में, ठीक है। तो क्या नंबर है, 23 31 12 233 112,
2 3 3 1 1 2, 23 31 12। अब 23 31 12 कैसे लिखें, क्या है ट्रिक इसमें, देखो मैंने क्या बताया अभी, y1 y2 के केस में भूल जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये हमारा 23 2 3 2 3 31 31 एंड 12, बस हो गया 23 31 12, 23 31 12, याद हो गया फॉर्मूला, ठीक है, भूलेंगे नहीं ना। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रहे, ये तो आसानी से याद रखते हैं ना भाई। x1 बाहर रहेगा वो तो हमको पता है, x2 भी बाहर रहेगा वो तो हमको भी पता है, x3 बाहर रहेगा वो भी पता है, ठीक है। तो सीरियल बाय चलेगा, x1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, ये टर्म माइनस में, हमेशा माइनस में, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। मैंने क्या बताया, 23 31 12, 23 31 12, ठीक है। दिस इज आर्यभट्ट फोन नंबर, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा ये नंबर, ठीक है। इसी नंबर के थ्रू आपका पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, या फिर को प्लेनर प्रूव करने बोलेगा को प्लेनर निकलेगा, मिड ऑर्डिनेट प्रूव करने बोलेगा मिड ऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। 3 तरह का केस बनते हैं ट्रायंगल में, अभी आगे बात करेंगे इसके एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 होगा शायद, ठीक है। 3 केस बनते हैं, जब भी कोई केस पूछेगा आप इजीली सॉल्व करके उसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर है। चलिए, अब मैंने जो बताया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप कॉपी में लिख के रखिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देनी, ठीक है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो इसको याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये जो सॉल्व हुआ इसका एक्सपेंडेशन यहाँ लिखा हुआ, इसका एक्सपेंड किया हुआ यहाँ लिखा हुआ, किससे एक्सपेंड किए, इसको हम C1 से एक्सपेंड किए, इसको हम C1 से एक्सपेंड किए, ठीक है। C1 से एक्सपेंड करने के बाद ये आया। आप चाहे तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो से एक्सपेंड करेंगे तो फिर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको 1 चाहिए नहीं, 1 हमको चाहिए नहीं, ठीक है, 1 को हटाना हमको,